श्री देखो भाई, हम समय नहीं वेस्ट करते, मतलब बर्बाद करते हैं, पर जितना जाए उतना इतना जाए नहीं। बस इतना कहना चाहते हैं 1112 नंबर रहता है, जैसे 11-11 कहता है 2000 रिक्वेस्ट मैनिफेस्ट करो, सुन ली जाएगी। 11-12 कहता है फेस करना, 11-13 कहता है आपको शायद पता नहीं, सुन ली गई रिक्वेस्ट या फरियाद। 11-14 कहता है जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा। 11-15 कहता है जो मिलेगा आपकी सोच पर मिलेगा। फास्ट में चला गया वो लौट कर आएगा तो आपके हिसाब से ढल जाएगा, आपके हिसाब से ढल जाएगी, चेंज होकर मिलेगा। 11-16 कहता है कि कोई आपको दुआओं में मांग रहा है, जिसको भी नंबर दिखा, जैसे मुझे दिख रहा है कि आप मुझे दुआओं में मांग रहे हैं। हाँ, मुझे आप दुआओं में मांग रहे हैं, कृष्ण मुझे दे दो। हम जानते हैं प्रेम से। हम बताते हैं परम सत्य जिसे कहते हैं। 11-17 नंबर आता है, दरवाज़ा खोलते हैं, मतलब दरवाज़ा कहता है ना, खुशियाँ सामने है, फ़ोन उठाओ, कॉल करो, मैसेज करो, क्लियर हो जाओ, मत डर। आप ही से कह रहे हैं, फ़ोन उठाओ, कॉल करो, मैसेज करो, कांटेक्ट करने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो, क्लियर करने की कोशिश करो। प्रेम प्रसंग में रहते हो, उनसे कहते हैं अधिकतर यहाँ पर बात हो रहे थे। यहाँ सब लोग परफॉर्मेंस दिखा रहे, कल के अवतार में बहुत सारे आए, कोई पुलिस बना, कोई वकील, कुछ बना, जज, कोई बना नेता, सब अपना दे रहे हैं। हम भी अपनी जर्नी तय करने आए थे, श्री विष्णु जी के लिए आए थे जर्नी बनाने। इंसान एक कॉपी उदाहरण, एक हमारी वीडियो 1056 नंबर की अधूरी रह गई थी, श्री विष्णु हम दिए देते हैं। 1056 नंबर का मतलब होता है सच्चे प्रेमी, प्रेम करने वाले कभी डरते नहीं। हाँ, ऐसे सच्चाई के रास्ते बहुत हैं, परीक्षा देनी पड़ती है। राजा फिल्म में देखा होगा, अपने प्रेम को पाने के लिए हर दर्द सह लेता है। हाँ, मर्द भी ऐसा होता है, लड़की भी ऐसी होती है। दो को प्रेम होता है तो वो तो उधर से भेजे जाते हैं। फर्क इतना है, जब वहाँ से जोड़ियाँ हम भेजते हैं तो जो कुछ लोग के बारे में बताते हैं, कुछ हिंट्स, कुछ स्टोरी देते हैं। जैसे कपल्स भेजना है, हस्बैंड वाइफ, यहाँ देख लो, आप दोनों वहाँ आत्मा है, आप दोनों को जा रहे जी पर परफॉर्मेंस दिखाना, अगर हम मिला देंगे, इग्नोर मत करना। फिलहाल ये सब बताया नहीं है, यहाँ अंदर से खेल चलता था, अब यहाँ खिले जाते हैं। वहाँ से भेजते हैं जमीन पर, हस्बैंड वाइफ अलग अलग घर में जन्म लेते हैं, अधिकतर भटक जाते हैं, अधिकतर भटक जाते हैं। हम इंसानी जर्नी तय करनी होती है, हम इंसानी जर्नी तय करनी होती है, हम इंसानों जैसा रहना होता है। वक्त आता है एजुकेशन शिक्षा नॉलेज लेने, हम भी तेरे एक तरह श्री राम जी के जैसे जाते हैं, हम भी कृष्ण की तरह जाते हैं। कल आश्रम था, आज कॉलेज है, क्या एजुकेशन लेने गए, नॉलेज लेने गए, सब लोग सीख लेने गए, जो मिला सही मिला, बेटर मिला। फर्क इतना है, जो सब लेने गए थे वही हम भी लेने गए थे। अपनी जर्नी कुछ और थी, अपनी कहानी कुछ और थी, सबकी जैसी थी। बस एक सवाल करना चाहते हैं, जितने भारत देश में रहते हैं उन्हीं से रहते हैं। गीता ने भी वही कहा, कुरान ने भी वही कहा कि एक नए इंसान, एक कोई सच्चा इंसान बचा है तो हम यहाँ फुतक रहे हैं इस चूहिया की तरह। यहाँ हम जी रहे हैं, खड़े हैं, ऐसे कर रहे हैं। आप किसे कहते हैं? क्या आपके पापा पुलिस हैं? मेरा पूछो, क्या आपके बदल यहाँ समाज में खड़े हैं सब? कौन सुन रहा है? अच्छा, आपका पापा वकील है, पूछो ना पापा से अपने, कितने सच्चे हो? किसकी बदौलत यहाँ आप खड़े ऐसे कर रहे हो? ओ सॉरी, पापा आपके जज हैं, पूछो ना जज साहब से, जस्टिस किसने कर रहे हो? पूछिए, कचहरी, पुलिस, वकील, अदालत, बोर्ड चल रहा है, इसके निर्माण किसने किया? पूछो ना, फ्री का काट रहे हैं, पूछो किसने किया है? वो बना पढ़ाई पैर खड़ा है, किसने बनाया होगा, किसने किस स्वाद होगी, वो की सोच कैसी होगी जो आज तक चल गई। हम बातें भी युग करते हैं, कहाँ रहते हैं? दिल में रहते हैं, सबको साइड में रखो, इंसान रूप में कहते हैं। हम बातें भी युग करते हैं और निभाने भी आते हैं।
तो ये नहीं कहता कह सकता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी। पाटलिपुत्र ने नाम ही बदला है। एक जन तरीके की शुरुआत किया था, इंजन बने थे और बंदर घूम रहे थे देख रहे थे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और समाज में बहुत से रह गए थे। आज की तरह अधिक हो गए, कल कम थे, बहुत रह रहे थे और बंदर घूम रहे थे, सबकी चटकाने चक्कर में लगे हुए थे, जमीन पे बहुत भटक रहे थे। कैसे जाए, क्या करें, किसकी शरीर को धारण करें, कितना कितना करें। हर किसी की जीवनी को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपके ऊपर आ जाएंगे, आपसे आगे खुशियाँ कितना छीनेंगे, हम तो छीन के आपको सन्यासी बनाएंगे, आप कहाँ बन पाएंगे। आप तो पेरेंट्स देखेंगे, आप तो बहुत कुछ देखेंगे। सच्चे जो भेजते हैं उन्हीं को उठा लेते हैं, मजबूर के साथ महात्मा तपस्वी बनाते हैं यहाँ बैलेंस करने के लिए। बाबा चाय पिला यार, चाय पिला, कुछ खिलाओ यार, खाया नहीं, बहुत दिन से भूख लगी है। मतलब खाया है, भरपेट नहीं खा पा रहे हैं। 5 साल सुकून से सो नहीं पा रहे, रोज 8-9 बजे आँखें खुल जाती है, कहीं 12 बजे के लिए 1 बजे, 2 बजे के आसपास, 3 बजे आसपास नींद आँखें खुल जाती, सोने नहीं आता, टेंशन से रद्दी। अब हम क्या है हम जानते हैं, आप सब हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यही सोचते हैं कि कभी मुझे अदालत में आओगे मेरे दोस्तों, भारत देश में कभी तो आओगे। उतनी एटीट्यूड देखेंगे, आपका घमंड भी देखेंगे और देखेंगे आपका सब कुछ, सारे षड्यंत्र के खेल। छोड़ो सारी रखा, किसी को परेशान नहीं करना चाहते, सच्चे को झूठों को हम होने लगाते हैं, उन्हीं से कहते हैं। क्या पापा आपके नेता हैं? मेरा पूछ लो, किसकी बदौलत खड़े हो यहाँ पर, याशी कर लो, पूछो। अरे पूछो ना, नेक इंसान कौन बचा सच्चा? आपके पापा आपसे अच्छा नहीं जानते, सॉरी उनसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, आप भी नहीं जान पाएंगे। आपके दिमाग में क्या चलता है, पूछो ना। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पापा दिमाग में क्या चल रहा है, पूछो। मम्मी दिमाग में क्या चल रहा है, भाई दिमाग में क्या चल रहा है, सबके अलग अलग दिमाग में चल रहे होंगे।